एवरीवन, तो मैं लेकर आ गई हूँ मेरा दूसरा व्लॉग गोवा सीरीज़ का। तो हम लोग नॉर्थ गोवा घूमने गए थे। तो आज मैं कवर करूँगी हमारा ग्रैंड आइलैंड का ट्रिप, जिसमें हमने किए थे लॉट्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। तो देखते हैं क्या क्या किया। तो आज हम जा रहे हैं ग्रैंड आइलैंड वाटर स्पोर्ट्स करने, स्कूबा डाइविंग और बाकी 5-6 वाटर स्पोर्ट्स करने। वी आर वेटिंग फॉर द बस टू कम। एक्चुअली गोवा के बहुत सारे बीचेस पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे आप सब जानते ही होंगे। तो हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि हम कहाँ से वाटर स्पोर्ट्स करें, और हमने सोचा थोड़ा सा किसी आइलैंड पे करते हैं। तो वी वर कंफ्यूज बिटवीन टू आइलैंड्स। एक तो मलवन फोर्ट करके आइलैंड है उस पर, और दूसरा ग्रैंड आइलैंड। मलवन फोर्ट एक्चुअली बहुत दूर है। उस पे जाने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे बस से लगते हैं। उसके बाद कुछ 5 मिनट की बोट राइड होती है। और ग्रैंड आइलैंड पे जो हमें प्लस पॉइंट लगा कि आप 10-15 मिनट बस में हैं, बाकी 45-50 मिनट्स आपके बोट पे हैं, जिसमें डॉल्फिन वॉचिंग भी थी। तो लास्ट में हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे ग्रैंड आइलैंड, क्योंकि बस में 1.5-2 घंटे जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। एक तो वॉमिटिंग फीलिंग होने लगती है, बड़ा बोरिंग लगने लगता है एक पॉइंट के बाद। तो वी डिसाइडेड कि हम ग्रैंड आइलैंड जाएंगे। और इसका टूर हमें आई थिंक 1600 पर पर्सन मिला था, जिसमें कि ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूडेड था, और बस का पिकअप था। हम लोग उस वक्त रह रहे थे केलंगूट बीच पे, तो वहाँ से हमारा पिकअप 7:45 बजे का होना था। हम लोग ऑन टाइम पहुँच गए थे। वी आर वेरी पंक्चुअल पीपल। और आई थिंक 8 बजे बस भी आ गई थी, तो ऐसा बहुत खास वेट नहीं करना पड़ा था। और 10-15 मिनट की बस राइड के बाद हम पहुंच गए थे उस लोकेशन पर जहां से हमें बोट की राइड लेनी थी। तो वहां पहुंचने के बाद 5 मिनट की वॉक के बाद हम लोग बोट पे थे। वी वर रियली एक्साइटेड। लेकिन यार ना, वहाँ पहुँचने के बाद बोट पे हमें कम से कम 50 मिनट वेट करना पड़ा, बिकॉज़ कुछ लोग पंक्चुअल नहीं होते हैं। 7 लोग ऐसे थे जो आए ही नहीं थे। उन्हें बस से नहीं आना था, उन्हें अपने किसी गाड़ी वाड़ी से आ रहे थे वो लोग। तो हमें बहुत वेट कराया। तो प्लीज़, अगर आपने कोई ट्रिप लिया हुआ है जहाँ बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो प्लीज़ टाइम पर पहुँचे, दूसरों का टाइम वेस्ट ना करें। और देखिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ बस से उतर के। अब हमने की थी थोड़ी सी वॉक, और वॉक के बाद हम पहुंच गए थे शिप पर। देखिए, और ये ग्रुप बड़ा अच्छा था यार। 7-8 लड़कों का ग्रुप था। सेम कलर की टी शर्ट पहनी थी, अपनी शर्ट पहनी हुई थी, बीची गोवा बीची वाइब वाली। एंड अच्छा लगता है यार, मेल्स भी जब इस तरह की प्लानिंग वगैरह करते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए कितना प्यारा व्यू है वॉक करते हुए जाने का। बहुत एक्साइटेड थे हम लोग यहाँ पर जाने के लिए। आई डोंट रिमेम्बर क्या नाम था उस जगह का, बट ठीक है, क्या रखा है नाम में। जब ग्रैंड आइलैंड अगर आप जाने का प्लान करेंगे तो यहीं पहुँचेंगे। बहुत सारी बोट्स थी, देखिए कितनी सारी बोट्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पहुँचने के बाद ना आपको अपनी जो बची हुई पेमेंट होती है वो करनी होती है, और थोड़ा सा टाइम लगता है इस प्रोसेस में। फिर इस तरह की ना प्रीपेड ट्रिप्स में बड़ी टेंशन होती है कि आपने पैसा तो दे दिया है, उसके बाद क्या आपको मिलेगा वो नहीं पता होता। और क्योंकि इतने सारे एजेंट्स हैं ना गोवा में जो आपको इस तरह के ट्रिप्स देते हैं, तो यू रियली डोंट नो कि कौन सा अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा। तो फिंगर क्रॉस्ड हम लोग पहुंच गए हैं अपनी बोट में। और इस तरह के ना नंबर्स वो लिख देते हैं, आई थिंक ये जानने के लिए कि आपने कौन सा पैकेज लिया है। तो हमारे सबके हाथ में उन्होंने VCO लिखा था, यानी कि आई थिंक पूरी पेड ट्रिप थी। और इसमें ना एक गड़बड़ मुझे लगी थी। स्कूबा डाइविंग का हमने पूरा पैसा दे दिया था, हमें नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद वेट सूट के लिए पर पर्सन 200 रुपये और ले लिया एडवांस में। और हमें ये भी नहीं पता था कि हम सब स्कूबा डाइविंग करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमें ये पर पर्सन 1800 रुपये पड़ा था। मोरया। और अब 50 मिनट की वेट के बाद और भगवान का नाम लेने के बाद हम चल दिए हैं ग्रैंड आइलैंड के बोट ट्रिप पर। और आगे हमने क्या क्या किया, कैसा रहा सफ़र, बताऊंगी अपने दूसरे व्लॉग में। तो देखते रहिए मेरे व्लॉग्स। बाय बाय, लव यू ऑल।